लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरा मोती अपने साथ ही रखे। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका साथ हूँ एक नई प्रेरक कहानी को लेकर। एक साधु घाट के किनारे अपने डेरा डाले हुआ था। वहां वो दिन भर बैठा रहता था और बीच बीच में ऊंची आवाज में बोलता था, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले सारे उसे पागल कहते थे, परंतु वो साधु उनकी बात सुनकर अनसुना कर देता था। लोग भी उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये बाकी सुनकर युवक साधु के पास आ गया और उससे पूछने लगा, बाबा बहुत देर से बोल रहे हो जो चाहोगे सो पाओगे। क्या आप सचमुच में मुझे वो दे सकते हो मैं जो पाना चाहता हूं? लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। बाबा मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं हीरों की बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूं। उससे तुम जितना चाहो हीरा मोती बना लेना। साधु की बात सुनकर युवक की आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपने दोनों हथेली आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेली साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रख दिया और बोला, बेटा ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपना मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितना चाहे उतना हीरा बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरे हथेली पर रखकर कहा, बेटा ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगने के बाद भी वंचित परिणाम प्राप्त ना हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और वहां से धन्यवाद देकर चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वो कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय के बाद उसने हीरे के बड़ा व्यापारी का यहाँ काम का प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वो दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुरु सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। मेरा कहने का मतलब लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम की हीरा मोती अपने साथ ही रखे। अपना समय कभी भी व्यर्थ ना जाने दे और कठिन समय में धैर्य का दामन ना छोड़े। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। जय हिंद।